नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। कांग्रेस में आज़ादी के बाद से ही वामपंथियों का वर्चस्व रहा है। इसके बावजूद ढके छुपे उनका जो वामपंथी नज़रिया है वो कभी कभी बाहर आता था, लेकिन जब से राहुल गांधी सर्वेसर्वा बने हैं तब से उनकी विचारधारा और उनके सिद्धांतों को देखने से ऐसा लगने लगा है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा के कब्जे में आ चुकी है। इसका एक एक एग्जाम्पल करके समझते हैं कि जिस गरीबी हटाओ का नारा कभी इंदिरा गांधी ने दिया था, अब उसी को बदल करके राहुल गांधी ने अमीरी हटाओ का नारा दे दिया है। उन्हें लगता है कि जो अमीरों के पास जो संपत्ति है उसका सर्वे कराएंगे, वहाँ उन्हीं के भाषा में कहे तो पहले उसका एक्सरे कराएंगे और एक्सरे कराने के बाद उनका एमआरआई कराएंगे और एमआरआई करा के उन्हें पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है और आपकी संपत्ति को वो सीज करेंगे और सीज करके जो गरीब हैं उनमें बांटेंगे। यानी एक लिमिट लगाया जाएगा कि इतना तक संपत्ति आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपके पास संपत्ति है तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उसे उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिनके जो गरीब है। अब ये पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा है और वामपंथी विचारधारा के कब्जे में कांग्रेस के होने का आरोप कांग्रेस के ही नेता लगा रहे थे। लेकिन ये जब आया, ये वक्तव्य आने के बाद तो अब कोई संदेह नहीं रह गया है, क्योंकि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हम इसका सर्वे कराएंगे तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो अमीरों को मिटाने का काम, जबकि हकीकत यह है कि जो उद्योगपति हैं वो वेल्थ क्रिएटर हैं और साथ साथ रोज़गार दाता भी हैं। अगर आपको लगता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और अगर पूंजीपतियों पर या जो उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं, अगर उनकी संपत्ति को आप सीज कर लेंगे फिर रोज़गार देगा कौन? क्योंकि अभी भी अगर जाइए तो टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, जिनके बारे में रोज़ पानी पी पी के ये कोसते रहते हैं, वहीं तो रोज़गार देते हैं। या तो आप कहिए कि सब लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये संभव है? क्या संभव है कि जितने लोग हैं सबको सरकारी नौकरी दिया जा सके? अगर ये सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो फिर प्राइवेट नौकरी कौन देगा? वही उद्योगपति देते हैं और दिन रात उसी उद्योगपति को आप गाली देते हैं जो देश के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करते हैं, लोगों को रोज़गार मुहैया कराते हैं, जिनके कारण लाखों घरों का चूल्हा जलता है, तो उसको आप गाली देते हैं। ये प्रवृत्ति कहीं से भी इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। राहुल गांधी ने अपना कभी ये विचार नहीं लाया कि हम कैसे रोज़गार देंगे। क्या उद्योगपतियों के उद्योग को बंद करा करके आप दूसरे को रोज़गार दे सकते हैं? कभी ये नहीं कहते हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या करेंगे, लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्राम है आपके पास। इन सारी बातों की कभी चर्चा नहीं होती है। वो जातिगत आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण 50 साल 70 साल से दिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? अगर आरक्षण के कारण किसी के सामाजिक आर्थिक उत्थान होने की बात कही जाती थी, लेकिन अगर उनमें शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया जाएगा, तो एक सीमित वर्ग है जो आरक्षण का फ़ायदा उठाता है। अभी अगर संवैधानिक कमियों की बात की जाए तो लालू यादव जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, उनका बेटा बेटी नाती नातनी सब आरक्षण के हकदार है, लेकिन एक ब्राह्मण का बेटा वो गरीब क्यों नहीं हो, उसे वो आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे 10% तो उन्हें भी दिया गया, 10% सिर्फ सवर्णों को नहीं दिया गया है। वो जितने गरीब हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन एक सीमित आय से कम है, उन सब के लिए वो आरक्षण दिया गया है। लेकिन अगर सवर्ण में कोई गरीब है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन लालू यादव के बेटी को आरक्षण मिलेगा। तो इस ढंग की जो कमियां हैं, इसको ठीक करने की बात कभी राहुल गांधी नहीं करेंगे। वो करेंगे सिर्फ समाज को लड़ाने की बात। उन्हें हिंदू मुसलमान करने से परहेज है। वो मुस्लिम करते रहेंगे तब उन्हें अच्छा लगता है।
उनकी नज़र में केरल की मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। जिस मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, वही मुस्लिम लीग उनकी नज़र में एक सेकुलर पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो उनके नज़र में सांप्रदायिक पार्टी है। तो ऐसी विचारधारा लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं, और इसके परिणाम क्या होंगे ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में जो शांति बनी हुई है उसमें व्यवधान आए, जाति जाति में लड़े, लोग आपस में लड़े, और इससे राष्ट्रीय एकता में कमी आए। क्योंकि अब दूसरी तरफ देखिए, इतना तो क्लियर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो, इतना तो किया ही है कि अगर कोई कह दे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो ये राष्ट्रवादी हूँ कहने के साथ ही लोग समझ जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। यानी राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है या हारती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवादिता के नाम पर उसे उसके विरोधियों ने ही उसे प्रमाण पत्र दे दिया है। आप किसी से बात कीजिए, जैसे ही बात आएगी कि हम वो राष्ट्रभक्त है या हम राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया होगा। लेकिन जब कोई आदमी कहे कि हम देश में जातिगत सर्वे कराएंगे, जिनके पास संपत्ति है उसको ले करके और गरीबों में बांट देंगे, तो सोचिए वो कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। एक तो ये हो सकता है उन्हें पता है कि हम तो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो जो भी बोलना है बोल दो, लागू तो होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर एक गैर जिम्मेवार वक्तव्य ही देना है तो शायद राहुल गांधी वैसे दे रहे हों, लेकिन नीयत उनकी बहुत ही खतरनाक है। और उनकी ही नहीं, उनके साथ साथ ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण का सीमा नाप चुकी है। इनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राष्ट्रीय एकता बनती है या जाती है, आतंकवाद बढ़ेगा या घटेगा, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मतदाता को सोचना है कि उन्हें क्या चाहिए।